ये स्टार्टिंग का मंत्र है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति। सहना भवतु मतलब इसमें है कि वी टुगेदर, यू एंड मी, गुरु टीचर, गुरु शिष्य आपस में हम एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि इस संसार में हमें प्रोटेक्ट करिए। क्या करिए? सुरक्षा प्रदान करें। क्या करें? सुरक्षा प्रदान करे। क्योंकि ये जो संसार है उसमें हम सबको अलग अलग रूपों में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब हम रोड पे चल रहे, घर से बाहर निकले, सुरक्षा चाहिए, कोई गाड़ी आए हिट नहीं कर दे, है ना। हम बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना हम दोनों एक साथ इकट्ठे मिलकर करते हैं, ठीक है। सहनौ भुनक्तु, इसका मतलब होता है कि भगवान इस संसार में आपने जीवन दिया है तो आप हमें पोषित करें, है ना। भुनक्तु नरिशमेंट दे, मतलब नरिशमेंट वो चाहे वो भोजन का हो, नरिशमेंट चाहे वो ज्ञान का हो, नरिशमेंट चाहे वो अर्थ का हो, नरिशमेंट किसी रूप में हो, तो वो एक हम उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। सह वीर्यम करवा वह, वीर्य मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत, पावर। भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें शक्ति प्रदान करे, ताकत दे, स्ट्रेंथ दे, वीर्य दे, कि उस बल से हम इस संसार का जो है बंधन है, संसार की जो चैलेंजेस हैं, संसार की जो जितनी समस्याएं हैं, संसार के जितने हमारे कार्य हैं, सबके लिए आप बल प्रदान करें और हम उसमें आगे बढ़ें। नहीं, हम दोनों प्रार्थना करें। तेजस्विना वधितमस्तु मां विद्विषावहै। तेजस्विना वधित, हम दोनों तेजस्वी हो, मतलब हमारे जीवन में ब्रिलियंस आए, चमक आए, शाइन आए, नेम फेम भी आए, हम तेजस्वी बने। नहीं, हमारे में तेज आए। क्या होता है ना, हमारे को एक आम सी चीजें होती है, हम दो भाई भी होते हैं, एक भाई थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो अंदर द्वेष हो जाता है, मन में हो जाता है, बोले नहीं हो जाता है। दो मित्र भी हो तो द्वेष हो जाता है, नहीं, परिवार में, कुलीग्स में हो जाता है, सब जगह होता है द्वेष की भावना। तो हम हमारे में ऐसी कोई द्वेष की भावना नहीं हो, हमारे में कोई द्वेष की भावना नहीं हो, हम आगे बढ़ते रहे। ये सब गुण से हमें आप भरपूर करते रहे और साथ साथ में किसी के लिए द्वेष भी नहीं हो। तो ये हमारी प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति, मतलब पीस पीस एंड पीस। ये इंग्लिश में मीनिंग है, प्रे गॉड टू प्रोटेक्ट अस बोथ, nourish us both together, let us gather strength together, let the learning of us both be full of brilliance, let us not have ill will for anyone. Om peace peace and peace. अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और फिर ये भी करते हैं हम, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और फिर लास्ट में ये भी करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ये जो है अस्तो मा सद्गमय, इसका हम सबको मीनिंग पता है, असत्य से सत्य की तरफ चले, है ना। जो एक रियल वर्ल्ड है, जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, जो सत्यता का अनुभव है ना, उसकी तरफ चले, है ना, उसकी तरफ चले। जो अब जैसे आप देखें, अब सत्यता हम सब लोग कहते हैं सत्य, है ना, लेकिन बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, बहुत पढ़ाई करने के बाद भी हमें कई बार रियलिटी का पता नहीं होता, है ना। हम अनरियल वर्ल्ड में रह रहे होते हैं।
तो अब देखें, आज एक आए थे सुबह, नहीं वो जोमेटो में काम करते नहीं। अब देखिए, हम पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, जोमेटो स्विगी से दिन में 3 बार खाना मंगाते हैं, नहीं 3 बार मंगाते हैं, सुबह दोपहर शाम। यू सी इन योर सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, एवरीबडी इज ऑर्डरिंग थ्रू द स्विगी जोमेटो। तो ये हम पढ़े लिखे लोग हैं, पता है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। नहीं, पहले के ज़माने में लोग ट्रेन में बस में भी चलते थे तो कुछ बांध लेते थे, पोटली बना के जाते थे, उनको लगता था बाहर का खाना तो टच ही नहीं करना है। नहीं, लेकिन आज वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो गया। तो पढ़ाई है, हमने पढ़ लिया, किताबों में पढ़ा, न्यूज़ में भी देख रहे हैं, मैगजीन में भी पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं, फेसबुक पे भी देख रहे हैं, लेकिन हम वो एक जो हमारे अंदर जो अंधकार है ना, वो इतना गहरा है कि वो सत्यता को नहीं देख पा रहे हैं, वो रियलिटी को नहीं देख पा रहे कि वो हमारे लिए सही नहीं है। नहीं? तो उसी तरह दूसरा शब्द उसी से मिलता जुलता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब तमस से, अंधकार से ज्योति की तरफ हमें लेके चले। फिर मृत्योर माँ अमृतम गमय, जो ये हमारा शरीर जो है मॉर्टल शरीर है, मतलब मृत्यु होती है ना, इससे अमरता की तरफ चले, इमॉर्टैलिटी की तरफ चले। तो ये 3 शब्द हैं जो कि बड़े गहरे हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय वही है कि आज हम सब लोग अंधकार में, है ना, अंधकार में हमें क्या चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते कि हमें प्रकाश दो, ज्योति दो, हमें रास्ता दो, हमें अच्छे मार्ग पे लेके चलो, इस तमस से बाहर निकालो। तमस क्या है? तमस क्या है? अंधकार है। अब अंधकार क्या है? मान लो एक कमरा अंधेरे में है, रात है, रात के 9 बजे, इसमें अंधकार है। अब एक रस्सी देख लिया हमने, है ना, रस्सी देख लिया, अब उसको हम सांप समझ बैठे अंधेरे में, समझ गए? तो ये अंधकार का के कारण हुआ कि समझ गए और फिर हम डर गए, भयभीत हो गए, शरीर कांप रहा है कि सांप है। नहीं, उसकी प्रतिक्रिया ऐसी होगी, जब हम अंधकार में होते हैं और भ्रम हो जाता है तो प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है, रिस्पॉन्स। लेकिन जैसे ही हमने लाइट जला दिया, देखा ये क्या है, ये तो सर्प था ही नहीं, तो रस्सी है, तो फिर क्या हुआ, बात खत्म हो गई, भय खत्म हो गया उसी समय। तो प्रकाश जीवन में आते ही वो भय खत्म हो जाता है। अभी भय ये है कि शरीर है ना, तो शरीर तो है नहीं। सच्चाई क्या है? शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम हाथ भी नहीं, हम पैर भी नहीं, हम नाक भी नहीं, हम आंख भी नहीं, हम लीवर भी नहीं, हम हार्ट भी नहीं, हम तो कुछ और हैं। तो अंधकार ये है कि हम इसको मान बैठे। अब इसके ऊपर हमने कपड़ा भी डाल दिया, इसके ऊपर खाने का अंबार भी लगा दिया, है ना। अब अंधकार ये है कि हम इंद्रियों के जाल में फंसे हैं, है ना। अच्छी वेब सीरीज हम देख रहे हैं आज की डेट में, क्यों देख रहे? इंद्रियों के कारण देख रहे, और वो अंधकार है, हमें पता ही नहीं कि उसको देखने से तो कुछ जीवन ही बर्बाद होना है। ये अंधकार है, हम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, यही अंधकार है, इसी में प्रकाश लेके आना है। तो भगवान की कृपा होगी तो जीवन में प्रकाश होगा। हम बोलेंगे नहीं, टीवी नहीं देखेंगे, हमारे लिए फायदेमंद है, तो वो प्रकाश आ गया। हम तो टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। इससे अच्छी बात होगी कि हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ ले, कुछ साधना कर ले, कुछ मंत्र जप कर ले, कुछ ध्यान कर ले, तो ये क्या हो गया, एक प्रकाश आ गया जीवन में। नहीं, अभी हम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? 99% लोग अंधकार में है, बेहोशी में। हमें पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, हमें पता नहीं कि सत्यता क्या है। उसके बाद है सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, हम सब स्वस्थ हो, शांति को प्राप्त हो, पूर्ण हो जाए हमारा सब कुछ, मतलब पूर्ण ज्ञान हो। सर्वेषां मंगलम भवतु, हमारा जीवन ऑस्पिशियस हो, और फिर लोका समस्ता सुखी, पूरा संसार सुखी हो, नहीं समृद्ध हो। और फिर जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे। एक जो सरेंडर का भाव है, आप आगे पढ़ेंगे, ईश्वर प्राणिधान कहते हैं इसको, कि वी आर सरेंडरिंग टू द गॉड फॉर एवरीथिंग, है ना। कि आप जो है, यू ट्रूली आर माई मदर, यू ट्रूली आर माई फादर, यू ट्रूली आर माई रिलेटिव, एंड यू ट्रूली आर माई फ्रेंड। आप ही सब कुछ है। यू ट्रूली आर माई नॉलेज, एंड यू ट्रूली आर माई वेल्थ। सब कुछ आप ही है, ज्ञान भी, धन भी। यू ट्रूली आर माई ऑल,
माई गॉड ऑफ गॉड्स। तो भगवान आप ही सब कुछ है, माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, और वेल्थ भी, धन भी, सब कुछ आप ही है। तो हमने भगवान को समर्पित कर दिया इस प्रार्थना के साथ। तो जो आरंभ का जो प्रार्थना है उसमें हमने प्रे किया, और लास्ट का जो है, तो पहले हमने समझ लिया कि स्टार्टिंग की जो प्रार्थना है, that we are connecting to the God, we are establishing a connection with the God, we are seeking the blessings, grace and the guidance from the God, ये हो रहा है। और लास्ट का जो प्रार्थना है, that is in a way, प्रार्थना तो है ही, उसका अर्थ है, मीनिंग है, but then we are thanking the God also at the same time कि आप आए, प्रैक्टिस में आपने सहयोग किया, गाइड किया, पथ प्रदर्शक बने, हमारा प्रैक्टिस संपूर्ण हो गया, हमें प्रैक्टिस में आनंद की अनुभूति भी हो गई। अब हम आपको धन्यवाद भी करते हैं। प्लीज कम अगेन, जब हम दोबारा आरंभ करें क्लास, दोबारा हम साधना में बैठे, फिर से आप दोबारा आए और हमें गाइड करते रहे। तो ये निरंतरता, ये कनेक्शन हमेशा ही भगवान के साथ हमारा बना रहे। तो ये हमारा शांति मंत्र का आरंभ और अंत का ये मीनिंग है।